हाय गाइस, मैं आनंद सर फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने सर्किल का पहला भाग देख लिया है, फर्स्ट पार्ट देख लिया है। एक्सरसाइज 10.1 हमने लगाया क्लास 10 से। आज हम चर्चा करने वाले एक्सरसाइज 10.2 की, जिसमें एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा थ्योरम दिया हुआ है, जिसे हम समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं कोई सर्किल ले लूं, ठीक है, अगर मैं कोई सर्किल ले लूं और एक पॉइंट रख लूं यहां कहीं, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोला जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट। क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से कितना यहां से टेंजेंट खींचा जा सकता है, अगर ये कोई पूछ ले तो ऑब्वियस है, एक ऊपर खींचा जा सकता है, एक नीचे खींचा जा सकता है। देखिए यहां से अगर आप खींचेंगे इस तरीके से तो एक टेंजेंट हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा, और यहां से अगर खींचेंगे तो एक टेंजेंट यहां से कहीं निकल जाएगा। अगर आपने पॉइंट बदल दिया, यहां आ गए, अब सोच रहे हैं वहीं से खींच पाए, तो देखिए उसको खींचने के चक्कर में आप पेट काट देंगे बेचारे सर्किल का। और अगर दो पॉइंट पर कट गया तो आप जानते हैं वो क्या कहलाएगा, याद करिएगा, मैं बैक थोड़ा सा जा रहा हूं। अगर दो जगह काट दिया तो सेकंड कहलाता है, और एक जगह काटेगा तो टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस पर गौर करिएगा कि हमें टेंजेंट चाहिए ना कि सेकंड, तो इसलिए यहां से तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अब अगर यहां से खींचेंगे तो कहीं यहां से जाएगा, देखिए सही लग रहा है। और इसी तरीके से अगर यहां से खींचते तो यहां से जाएगा। तो पहली समस्या का समाधान हो गया हमारे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि किसी भी पॉइंट से, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से पूछे कोई हमसे कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो जवाब होगा सर 2। सिर्फ और सिर्फ कितने पॉसिबल है? 2। अब बड़ी बात ये थ्योरम 10.2 हमसे कहता है कि अगर एक ही पॉइंट से ये खींचा जाएगा तो इसकी और इसकी लेंथ बराबर होगी। ऐसे ये भी खींचा गया तो इसकी और इसकी लेंथ बराबर होगी, ये खींचा गया तो इसकी और इसकी भी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए जरा इस थ्योरम का जायजा लेते हैं। नाम लिखते हैं, नाम लेते हैं थ्योरम का। थ्योरम नंबर है 10.2। क्या कहता है ध्यान दें, आइए देखें। तो यहां पर हमने लिखा 10.2 थ्योरम नंबर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ इस थ्योरम में, उस पर अंडरलाइन करिए। ठीक है, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट of a circle have same length। अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं किसी सर्किल पर, तो उनकी लंबाइयां होंगी बराबर। पिछले वीडियो में एक चीज भी सीख चुके थे हम लोग, उसको जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर किसी टेंजेंट पर कोई सर्किल पर हम टेंजेंट खींचे तो सर्किल से मिलाने पर, सर्किल के सेंटर से मिलाने पर ये एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90। तो चलिए जरा अब ये वाला देख लेते हैं मामला। देखिए जरा, ये पॉइंट हमने लिया P, यहां से एक टेंजेंट खींच दिया हमने, नाम दिया इधर वाले का T, नीचे वाला लगा दिया, यहां से खींचा तो नाम दे दिया S। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि टू प्रूफ कि PT और PS क्या होते हैं? बराबर। टू प्रूफ PT बराबर क्या होता है? PS, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। इसका सेंटर भी सर्किल का होगा, अगर हम इससे इसको मिला देते हैं तो इसे आप रेडियस बोलेंगे। ऑब्वियस, OT का मान क्या होगा? एक रेडियस होगा। इसको मिला देंगे तो ये भी क्या होगा? एक रेडियस होगा। अब इसको थोड़े देर के लिए यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें अच्छा सा दो ट्रायंगल प्यारा प्यारा नजर आएगा। उस प्यारे ट्रायंगल के पहले यहां गौर करिए, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90, क्योंकि एक टेंजेंट है और टेंजेंट को जब भी सेंटर से मिलाएंगे हम तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90। यहां भी देखिए टेंजेंट को हमने सेंटर से मिलाया तो ये भी एंगल कितना बनेगा? 90। अब जाकर आप इसको ड्रॉ कर ले, मिला ले। ठीक है, अब प्रूफ में आ जाइए। पुराना काम है, आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने पर उनकी साइड कॉन्जुगेट जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो पहले हम इसे इसे हम पहले इन दोनों को लेकर चलेंगे और प्रयास करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट दिखाएं। ठीक है, तो चलिए, फ्रॉम ट्रायंगल नाम दे दिया OTP, एंड ट्रायंगल OSP,
OSP। क्या क्या खासियत देख रहे हैं? आराम से दो चीजें दिख रही हैं, जरा बताइए। एक तो पहले वाले में OT, दूसरे वाले में OS, आपस में बराबर है। और कारण जान रहे हैं आप, क्योंकि दोनों ही रेडियस की लंबाई के बराबर है। ठीक है। दूसरा, ये वाला एंगल हमारा 90 है, जिसे आप बोलना चाहें तो PTO बोल सकते हैं। तो एंगल PTO बराबर, अगला एंगल देखिए PSO, एंगल PSO ये भी बराबर है। और ये एंगल कितने के बराबर है? दोनों ही 90 डिग्री के। ठीक है। ये वाली साइड देख लीजिए, पहले ट्रायंगल में पड़ता है और दूसरे में, जिसका नाम क्या है? OP। क्या नाम है इसका? OP। तो हम OP और OP को सेम कर सकते हैं, कॉमन। दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन। ठीक है। अब ये ऑब्वियसली हमसे बोलता है भैया कि इट इंप्लाइज OTP इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSP। OSP। तो दो साइडों पर जायजा आप ले चुके हैं, देख लीजिएगा। ये साइड निपटा चुके हैं, ये दोनों की कॉमन साइड है ना। तो अब इसमें कौन सी साइड बची? तीसरी साइड कौन सी बची? इसमें बचा PT, यहाँ क्या बचा है? PS। तो इसलिए इंप्लाइज लगाकर हम कह सकते हैं कि PT भी किसके बराबर होगा? PS के बराबर होगा। तो ये थ्योरम हमारा निकल आया है, सॉल्व हो गया है। इसी पर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, एक्सरसाइज 10.2। ठीक है। उम्मीद करता हूं तैयार होंगे आप। एक बार मैं रिवाइज कर दूं, यहां हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये यूज करने वाले हैं कि अगर कोई टेंजेंट खींचा जाएगा तो किसी भी पॉइंट को एक जगह पर काटते हुए निकल जाएगा। इसे अगर सेंटर से मिला देंगे तो ये हमेशा 90 का एंगल बनाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है? कहता है कि सर जी, अगर कोई सर्किल है, उसके बाहरी पॉइंट से आपने अगर कोई टेंजेंट खींचे हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी वो क्या होगी? बराबर। अब इस कॉन्सेप्ट पर चलिए। सवाल एक्सरसाइज 10.2 से, काफी दिलचस्प एक्सरसाइज है, आसान भी है। थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। पता नहीं क्यों बच्चे थोड़ा सा थ्योरम वाले को समझते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम फील हो रही है थ्योरम के नाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने पिछले एक्सरसाइज भी देखा, बड़े ही आसानी से निकल गई। तो अब 10.2 भी बड़े ही आराम से हमारा निकल जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्सरसाइज 10.2। ठीक है। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है। पहला सवाल है हमारा। ठीक है। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो देखिए एक पॉइंट Q है हमारे पास, यहां से हमने एक टेंजेंट खींचा जिसकी लेंथ बताई गई कितनी? 24 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है? एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल। चलिए सेंटर ऑफ द सर्किल ले लीजिए, यहां से Q की डिस्टेंस आपको बताई गई, कितनी बताई गई? वो पढ़ लीजिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप जानते हैं अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मान ले, ये सेंटर O मान ले, तो इसे मिलाने पर ये कितने डिग्री पर मिलेगा? यहाँ पर 90। ठीक है। 90 के सामने अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, तो 90 के सामने क्या पड़ने वाला? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होता है? सिर्फ दोनों साइड के स्क्वायर का सम, ऐसा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो OQ का स्क्वायर बराबर, फिर से मैं याद दिला दूं, शायद बहुत लोग मिस कर रहे हो। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कौन पड़ता है? हाइपोटेनस। और ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बाकी दो साइड जो भी नाम आप दे दें, ABC है तो इसमें कह सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे यहां पर। तो बोलिए जरा क्या हो जाएगा हमारा? OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। OQ की जगह हमारे पास 25 है तो 25 का स्क्वायर, PQ की जगह 24 है 24 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर जो कि यहाँ पर वाकई में OP किसका काम कर रहा है? रेडियस का, तो R का स्क्वायर इधर भेज दीजिए। R स्क्वायर बराबर अंडर रूट के, R स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। बहुत बच्चों को तकलीफ होती है कैलकुलेशन करने में, मैं इजी ट्रिक बता दूं। इसको जनरली आप ऐसे यूज किया करिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या हो जाता है? A प्लस B और A माइनस B, 25 माइनस 24। अब बताइए जरा, 25 और 24 मिलकर हुआ 49, 49 का अंडर रूट होता है 7,
और 25 में से 24 गया 1, जिसका अंडर रूट होता है 1, यानी कि 7 सेंटीमीटर। पहले सवाल का आंसर आ चुका है। 4 ऑप्शन दिए थे, ए 7, बी 12, सी 15 और डी 24.5। तो ऑप्शन संख्या ए हमारी सही हो जाती है, 7 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ अच्छी और मजेदार बातें थोड़ा जो आपने गौर किया हो कि अगर हम इसको यहां से सेंटर से मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री, इसे भी मिला देते हैं 90 डिग्री। अगर हम यहां से इसको मिला दें तो एक और अच्छी बात, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ये बहुत जरूरी है सीख लेना, नहीं तो बहुत सवालों में हमें डिस्टरबेंस होगा। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल, इसमें 90 इसमें 90, अगर इसमें अल्फा यहां भी अल्फा वहां भी, तो यहां भी बीटा। क्लियर हो गया? ये चीज बहुत जरूरी है। अगर ये आप समझ रहे हैं तो इस चैप्टर में कुछ खास काम करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों बातों के अलावा इन बातों को मिला लेने के बाद। ठीक है, चलिए, अगर आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें तो देखिए अगला ही सवाल आपके लिए है, बहुत ही मजेदार। क्वेश्चन नंबर 2, हमको एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। आइए मैं डायग्राम जैसा दिया है वैसा दे दूं। यहाँ टी है, टी से एक टेंजेंट इधर खींचा गया। ठीक है, टीपी नाम दिया गया, एक उधर से खींचा गया। ठीक है, नाम दिया गया टीक्यू। अब फिर कहता है अगर इन दोनों को सेंटर से मिला दिया जाए तो ये जो एंगल है आपका, ये टोटल 110 डिग्री है। ये टोटल कितना है, 110 डिग्री है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पी टी क्यू का मान, पी टी क्यू का मान, इस पूरे एंगल का मान पूछ रहा है। मान लेते हैं ये थीटा है, क्या होगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, अब मैं सवाल तो वहां हो गया, जवाब के लिए देखिए अलग से बना रहा हूं जानबूझ करके, आप थोड़ा सा समझ लें। ये देखिए ये टेंजेंट खींचा आपने, कौन सा, टी क्यू और टीपी। यहां से सेंटर से मिलाएंगे तो ये ओ है हमारा, ये भी हमारा ओ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से अगर हम खींचेंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर ये अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा। ये वाला अगर बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा। तो इस पूरे का मान, इस पूरे की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, 110 डिग्री। कितना दे रखा है, 110 डिग्री। तो मैं कहूंगा बीटा प्लस बीटा बराबर 110 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 2 बीटा बराबर 110, यानी कि बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो केवल अगर एक ट्रायंगल पर फोकस हो जाए तो कह सकते हैं बीटा बराबर 55 डिग्री। ठीक है, बीटा बराबर कितना कह सकते हैं कि सर ये 55 डिग्री। अब ये बताइए कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो अब इस वाले ट्रायंगल पर फोकस कर लीजिए, टी क्यू ओ पर, टी क्यू ओ में। ठीक है, इन ट्रायंगल टी क्यू ओ क्या होगा, ये 55 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये अल्फा। तो बोलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री प्लस 90 प्लस अल्फा। किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम कितने के बराबर आ जाता है, 180 डिग्री के। तो ये पूरा एंगल पकड़ो मेरे भाई और उठाकर उधर फेंक दो, कह दो सर 180 में से क्या घट जाएगा। तो 90 और 55 मिलाकर हमारा हो गया 145 डिग्री। घटाने पर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। पर ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन हमसे ये पूरा पूछा है, ये टोटल एंगल मैंने ऊपर बनाया है, उसको थीटा नाम दिया है। तो अगर मुझे टोटल एंगल चाहिए, ये टोटल चाहिए, तो ये बताइए हमारा थीटा क्या होगा। तो जवाब होगा सर थीटा दोनों का समअप होगा, यानी कि 2 अल्फा जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर है, 35 डिग्री के। तो 35 दूना कितना हो गया, 70 डिग्री हमारा आ गया आंसर। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी है 90 डिग्री, जो आसानी से आप देख चुके हैं कि हमारा ऑप्शन 70 आ रहा है, यानी कि बुक के हिसाब से ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, इजी लग रहा होगा, मुझे लग रहा है उस डायग्राम्स ने सारी बातों को आसान कर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल। पी से हमने 2 टेंजेंट खींचे, ये नाम है इसका पी ए, अगले का नाम क्या है, पी बी। ठीक है, इस तरीके से खींचा गया पी बी। ठीक है, फिर कहता है कि पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर
एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ठीक है, आइए फिर से सुन लीजिए एक बार एक लाइन। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 80 डिग्री का। ठीक है, तो देन POA क्या होगा? POA क्या होगा? इतना ही फोकस करना है। अब देखिए समझाना नहीं है, ये टोटल आपको कितना दे रखा, मैं फिर कहूंगा यहां ये टोटल ऐसे बड़ा सा 80, और आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सर ये अल्फा होगा और ये अल्फा, तो बोलो अल्फा प्लस अल्फा बराबर 80 डिग्री, यानी कि 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री। क्वेश्चन हमसे पूछा गया पीओए ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, कितना होगा? इसे आप मान लीजिए x डिग्री। ठीक है, तो अब बोलिए जब अल्फा मिल गया मेरे भाई तो रह क्या गया सवाल में? इन ट्रायंगल पीओए पकड़ लीजिए, बताइए अल्फा प्लस एक्स, और ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 प्लस 90 बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब बताएं अल्फा की वैल्यू 40 है, तो 40 रहा, x रहा, 90 रहा, 180 रहा, तो 9 और 4 मिलकर हुआ 13, 130, 130 उधर भेज देंगे, 180 में से 130 निकाल दिया जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ओके है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके समझ में आराम से आ गया हो। ठीक है, चलो। अच्छा, दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं? अगर कोई पूछे कि दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है ये दो लाइंस पैरेलल कब होंगे? जब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या हो जाए? दोनों सेम। तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। दो लाइंस कब पैरेलल होते हैं मैं फिर पूछ रहा हूं? जब ये और ये एंगल, दोनों का ही एंगल अगर मेजर किया जाए किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा इक्वल आ जाए तो सही है, स्ट्रेट लाइन हमने खींचा। ठीक है, तो आइए जरा इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 में जायजा लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक सर्किल बनाया, सेंटर उसका O लिया। डायमीटर किसे कहते हैं? तो डायमीटर कहते हैं उस लाइन को जो कि O से होकर जाए, तो ये हो गया हमारा डायमीटर। सही है, अब डायमीटर के एंड पर हमें टेंजेंट खींचना है, तो यहां पर हमने मान लिया सिरा ए है, उधर वाला सिरा B है, इस A और B सिरे पर हमने टेंजेंट खींच दिया, कहता प्रूफ करो ये पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए क्या बड़ा मेहनत का काम करना, आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए T Q, वहां लिख दीजिए R और S। अब जरा गौर करिए, अगर मैं बोलूं कि सर ये कितने का एंगल बनाएगा यहां, तो ऑब्वियस होगा कितना? 90, और उधर वाला भी कितना बनाएगा? 90। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं TAO या QAO, कोई भी बोल सकते हैं एंगल TAO। ठीक है, और इधर RBO। ठीक है, ये दोनों बराबर, क्योंकि दोनों ही क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम थ्योरम हम यहां पर कह सकते हैं, फ्रॉम थ्योरम। थ्योरम कहता है कि अगर किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाकर सेंटर से मिला देते हो, तो टेंजेंट इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता? 90। तो अगर अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और बराबर हैं, तो ये पर्याप्त कंडीशन हो जाती है कहने के लिए कि जो TQ लाइन है और जो दूसरी लाइन RS है, दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। काम खत्म। छोटा सा थ्योरम, प्यारा सा थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रिवर्स ऑर्डर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, उसी थ्योरम का हम कह सकते हैं कि अपोजिट वे में बोला गया है। क्वेश्चन सुनिएगा, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू सेंटर। क्या बोल रहा है ये कि अगर किसी प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, मैंने खींचा यहां से, अगर आप कोई पॉइंट यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्किल पासेस थ्रू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से होकर जाता है। ठीक है, तो मैं कहता हूं भैया चलिए सेंटर से परपेंडिकुलर वाला ये हमको दिखाना है,
हमने कहा सर जी वहां से नहीं भेजते, चलो कहीं और से भेज लेते हैं या यहीं से भेज लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये P है, ये हमारा O है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा कि सर OP के बारे में कोई विचार व्यक्त करिए, तो आप साइलेंट हो जाएंगे, कहेंगे सर जी OP लेंथ पर मैं इतना ही बोल सकता हूं कि रेडियस R के बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है, चलिए R हो गया। लेकिन अगर इसी लाइंस पर हम पॉइंट्स बढ़ाते जाएं, इसी लाइंस पर हम पॉइंट्स बढ़ाते जाएं, तो आपको सिखाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि अगर इनको आप जोड़ते चले जाएंगे, उधर वाले को P1 P2 P3 लिख लीजिए, इधर वाले को क्या Q1 Q2 Q3 लिख लीजिए। अगर इनको आप मिलाते जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या पा रहे हैं, ये सारे जो लेंथ हैं वो R से, देखिए ये वाला R से इतना बड़ा, ये तो R है हमारा, ये R से इतना बड़ा, ये R से इतना बड़ा, ये R से इतना बड़ा। उधर यहां जा रहे हैं तो ये देखिए ये भी R से कितना बड़ा, ये सब R है, यहां तक हमारा क्या है R आएगा, यहां तक R आएगा, उसके आगे वो लेंथ देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लेंथ बढ़ रहा है। यानी कि फिर वही पुरानी बात कि सर जी इसका मान इधर भी जाने पर बढ़ रहा है, उधर भी जाने पर बढ़ रहा है, यानी कि ये OP1 OP2 OP3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहा है, लेकिन सारी वैल्यूज OP से बड़ी है। इधर भी अगर बढ़ रहे हैं तो फिर कहेंगे सर जी OQ1 OQ2 और OQ3 से भी ये भी पॉइंट्स क्या है, सॉरी लेंथ जो है इनके लाइंस के वो इनसे बड़े हैं। यानी कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कैसी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच की, O एंड P की, बिटवीन O एंड P, बिटवीन O एंड P, ठीक है, ये सबसे छोटा रास्ता है O से P पहुंचने का। इट इंप्लाइज OP को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा किसके, अगर इसका नाम मैंने TQ रख दिया तो कह देंगे सर TQ के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। और ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ही ये थ्योरम से कह देता है कि सर जी OP अगर परपेंडिकुलर है TQ के, तो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर होने की कंडीशन में आप जानते हैं टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन ज्वाइन विथ O मैक्स 90 डिग्री, नेक्स्ट 90 डिग्री विथ इट, उसके साथ 90 डिग्री बनाता है। तो ये प्रूफ हो गया, 90 दिया है, वो 90 की कंडीशन है, दोनों टैली कर रही है, और जब 90 बन गया है तो ऑब्वियस है ये सेंटर से मिलाया गया होगा, दोनों थ्योरमों का मिक्स है। यानी कि इनडायरेक्ट मतलब समझिएगा, अगर कोई टेंजेंट 90 बनाता है, ठीक है, टेंजेंट सॉरी अगर नहीं बोलूंगा, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर के साथ 90 बनाता है, हमने एक लाइन को बोला कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 बना रहा है, तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को पूरा करती हैं, ठीक है, इसलिए वो लाइन वही होगी जो हम पिछले थ्योरम में पढ़े हैं, बस काम खत्म हो जाता है, इसलिए ये थ्योरम इजीली प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब दो बहुत ही अच्छे सवाल, बहुत ही अच्छे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वाकई में क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है, इसमें दोनों ही सवाल लगातार हमारे बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो सब बकवास थे, मैं ये कह दूं एक दो सवाल जो हमने चौथा या पांचवा किया, इसमें कोई ज्यादा हमसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लगाएंगे अगला नहीं, अगले के अगले दो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छठवां एक आसान सा सवाल आपके लिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, the length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from center of circle is 4 centimeter, ठीक है। यहां पर ध्यान से फिर से सुनिएगा क्या कहता है, कहता है एक पॉइंट A है, वहां से सेंटर जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहां से कोई टेंजेंट खींचा गया तो कितने दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ऑब्वियस हमसे रेडियस पूछेगा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब ये चीज अगर मैं जोड़ दूं तो ये रेडियस है, यहाँ परपेंडिकुलर बना। अब बार बार क्या सिखाना मेरे भाई, ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर शेष दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि 4 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, इधर बेच दीजिए, r स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया 9, और जब स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो अगले दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि बोर्ड में इन दो में से कोई भी एक आध सवाल आ ही जाता है, ठीक है। और अगर मिस हैपनिंग हुई तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा आता है। तीन ही सवाल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं यहां पर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए जरा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जो मैंने वर्ड पढ़ा कॉन्सेंट्रिक,
तो कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है एक ही जैसा सेंटर, दो सर्किल जिनके सेंटर सेम है। तो चलिए एक सेंटर मैंने ओ लिया, अब आप एक थोड़ी सी त्रिज्या लीजिए, बड़ी सी मतलब रेडियस लीजिए पहला, और फिर दूसरा, और वहीं पर दो सर्किल बना लीजिए। देखिए एक सर्किल ऐसे बनाया, एक सर्किल ऐसे बना लिया, ठीक है, दोनों के सेंटर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब आगे क्या कहता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3। बड़े वाले का रेडियस जो है मैं कह देता हूं छोटे वाले का, बड़े वाले का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। स्मॉल सर्किल का, बड़े सर्किल का वो कार्ड हो और छोटे सर्किल को टच करता हो, यानी कि सेंस समझिएगा, एक बार फिर से मेरी बात को सुनिएगा। बड़े वाले का कॉर्ड हो मतलब बड़े को कितनी जगह काटे, दो जगह, और छोटे वाले को एक जगह काटे मतलब छोटे वाले का टेंजेंट हो, उसकी लेंथ कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से ऐसे या तो यहां से खींचूं तो देखिएगा बड़े वाले को दो जगह काटा, तो बड़े वाले का क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। और अगर छोटे वाले को देखूं, ऊपर वाला ढक लूं, तो छोटे वाले का क्या है, टेंजेंट है। ऐसे आप यहां भी नीचे बना सकते हैं, देखिए यहां भी बन सकता है, ऐसा कई जगह से बन सकता है, इस तरीके से, इधर से दाएं से बन सकता है, बाएं से, तीन चार केस बन सकते हैं। तो हमने ये वाला ले लिया है, आप समझ गए हैं, हमें इसी की लेंथ बतानी है। अगर सिरे का नाम मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, बीच में एम लिख दिया, तो अब हमें बताना है इस ए बी की लंबाई, लेंथ ऑफ ए बी चाहिए, ए बी का मान कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो आप बता सकते हैं कितना होगा, 90। क्यों 90 होगा, बड़ा वाला भूल जाइए, ये एक क्या है, इस सर्किल का क्या है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला देने से एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90। फिर ध्यान से देखिएगा जरा, इस साहब को यहां से जोड़ देते हैं, तो ये इस बड़े वाले का क्या है, रेडियस ही तो है। देखिए इस बड़े वाले का क्या है, रेडियस है, यानी कि ये R2 है, जो कितने के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर ये क्या है, तो कहेंगे सर ये तो छोटे वाले का है ना। तो छोटे वाले का रेडियस है जो कितने के बराबर दिया हुआ हमारे सवाल में, 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस डायग्राम में, निकालते हैं कि ये कितने के बराबर आएगा। कहेंगे सर जी 90 के सामने आपका हाइपोटेनस पड़ा हुआ है, लगा दीजिए नियम, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, फेस दोनों साइड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस bm का स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। अब बताइए जरा, इन दोनों का स्क्वायर जब हमने कर दिया तो मामला ये हो गया कि सर ये इधर जाएगा तो bm का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, bm बराबर आ जाएगा 25 में से 9 घटा दो 16, 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इधर जोड़ देता तो कुछ और चमत्कार होता, फिर ये R2 कितना आता, 5 सेंटीमीटर, ये 90 है, ये 3 आता, तो इधर से भी अगर निकालते तो AM की भी वैल्यू उतनी ही आती जितना ये, यानी कि हम कह सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको कॉन्ग्रुएंट भी दिखा सकते हैं। सिमिलरली AM की वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें जाना था आंसर के लिए ए बी के पास, ए बी का लेंथ जानना था, कॉर्ड ऑफ बिगर सर्किल। फिर से देख लीजिएगा, ये पूरी लाइन इस सर्किल को कितनी जगह पर काट रही है, दो जगह पर, और इसको कितनी जगह पर, सिर्फ एक जगह, छोटे वाले को, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ बिगर सर्किल, यही मुझे पता करना है। अब कहेंगे सर जी आप ए बी को चाहें तो लिख सकते हैं AM प्लस MB, या BM भी कह सकते हैं, AM प्लस BM, ठीक है। और दोनों की लेंथ कितनी है, 4 4 है, तो 4 और 4 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और अब आ गए हैं आज की क्लास के अंतिम सवाल के पास, इसके बाद हम बाकी के 5 सवाल अगले वीडियो में लगाएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होने पर मित्रों थोड़ी बोरियत भी आ सकती है। जबकि टॉपिक तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चों का मामला ये होता है कि उनको लगता है कि हमने इतना थ्योरम पढ़ लिया या थ्योरेटिकल सवाल लगा लिया, तो उनको थोड़ा सा अपने आप पर ही बिलीव नहीं होता, ये क्या हो गया देखते देखते, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन to a circumscribe a circle, prove that AB plus CD बराबर AD plus BC। डायग्राम हमको दिया हुआ है 10.12 के लिए, देख लेते हैं। ये डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ हमको, एक सर्किल है, क्वाड्रिलेटरल को टच करता हुआ इस तरीके से है,
ठीक है, कहां कहां टच कर रहा है इसको, पी क्यू आर एस पर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये हमारा क्या है, एस है। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम इस तरीके से दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है और डी है। टू प्रूफ आसान काम है, ए बी, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस सी डी जो होता है आपका, वो आपको लिखना है बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल बातें थोड़ी सी समझ लीजिए। इधर बताइए, एक पॉइंट ए से दो टेंजेंट, देखिए किसी भी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, बराबर। तो यहां पर देखिएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, अगर मैं पूछूं कि ए से अगर कोई टेंजेंट खींचा गया तो कौन कौन सा, देखिए एक खींचा गया सर्किल पर पीएस, सॉरी एपी, और दूसरा एएस, और एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, ध्यान से देख लेना मेरे दोस्तों, इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर सबसे पहले बोलेंगे एपी बराबर क्या होगा, एएस। फिर कहेंगे सर इसी तरीके से टेंजेंट फ्रॉम बी जरा बता दीजिए हमको। ठीक है, तो इधर देखिए जरा, इस पॉइंट बी से दो टेंजेंट खींचे गए, एक उधर और एक इधर, ये वाला और ये वाला क्या होगा, दोनों बराबर, यानी कि कह सकते हैं सर बीपी बराबर क्या है, बीक्यू। ऐसे ही अगला, टेंजेंट्स फ्रॉम सी। ठीक है, इस सी पर देखिएगा, इस सी से दो टेंजेंट, एक इधर एक इधर, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर, ये तो नियम कहता है। तो क्या कहेंगे सर, सी आर बराबर क्या होगा, सी क्यू। फिर अगला बोले, टेंजेंट्स फ्रॉम डी, डी से खींचे गए दो टेंजेंट कौन से हैं, तो यहां देखिए एक डी आर और एक डी एस, ये डी आर और ये डी एस, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कहेंगे सर जी डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद केवल अब आपको कोटा पूरा करना रह गया, जो भी एक साइड आपको पकड़ना हो वो पकड़ लीजिए, फिर मैं बताता हूं सॉल्व कैसे होगा। इधर देखिए जरा, ए बी प्लस सी डी को जोड़कर हमें दिखाना है कितने के बराबर, ए डी प्लस बी सी के। तो जरा डायग्राम से आप ये देखिए, ए बी को और क्या लिखा जा सकता है, तो इधर देखिए जरा, ए बी को लिखा जा सकता है एपी प्लस पीबी, क्या लिखा जा सकता है, एपी प्लस पीबी। जल्दबाजी कोई नहीं है मित्रों, बड़े ही आराम से बात समझिए। फिर सी डी देखिए, सी से डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर डी। फिर से देखिएगा, सी आर प्लस आर डी लिखा जा सकता है, क्लियर, सी आर प्लस आर डी जोड़ देने पर क्या बन जाएगा, सी डी। ठीक है, अब बताइए जरा, इस एपी की जगह कौन ले सकता है, तो जवाब होगा सर एएस, क्योंकि एपी एएस के क्या है, बराबर है। तो एपी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एएस से। इधर देखिए, पीबी या बीपी किससे रिप्लेस किया जा सकता है, बीक्यू से, क्योंकि ये इसी के लेंथ के बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीक्यू। फिर बोलिए जरा, सी आर के जगह, इधर आइए जरा, ये जो सी आर है इसे रिप्लेस किया जा सकता है किससे, सी क्यू से। तो इसके जगह हम सी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लेंथ ही आपस में क्या है, बराबर। और लास्ट में डी आर या आर डी को आप रिप्लेस कर सकते हैं डीएस से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डीएस से, क्योंकि इसकी और इसकी लेंथ क्या है, बराबर। तो यहां पर मैं एस डी लिखूं या डीएस लिखूं, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अब ये देखिए, दो टर्मिनल जिसमें अंतिम छोर एस एस में है, एक साथ ले लीजिए ए एस और एस डी को, और दूसरा टर्मिनल हमारे पास है बी क्यू और सी क्यू, इनको एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ। अब बताइए जरा, ए एस और एस डी मिलेंगे तो क्या देगा, इधर देखिए ए से एस, एस से डी, अगर जोड़ दिया तो पूरा क्या बन गया, जवाब हुआ सर ए डी। क्या बन गया, ए डी। फिर प्लस लगाया, बी से क्यू जोड़ा और क्यू से सी जोड़ा, तो ये पूरा क्या बन गया, बीसी। क्या हो गया, बीसी, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। देख लीजिएगा, एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी। तो उम्मीद करते हो कि आपको इस थ्योरम में भी, थ्योरेटिकल चैप्टर के सवाल 8 सवालों में भरपूर मजा और आनंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे आनंद के साथ लेता हूं इजाजत। खाइए पीजिए, मौज कीजिए, स्वास्थ्य बनाइए, लॉकडाउन है, एंजॉय कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।